कैसे हो आप लोग? बढ़िया बच्चे। चलिए बच्चे, आज हम सर्कल के जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको खत्म करेंगे। आपने जो पीछे हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं वो लास्ट वीडियो आपने देख ली होगी। जिन बच्चों ने नहीं देखी है उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरे बच्चे पहले जाओ उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। वहां पर मैंने बेसिक्स जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं सर्कल्स के, मैंने वो कराए हैं। चलिए प्यारे बच्चे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे पास में ये भी एक इंपॉर्टेंट बेहतरीन क्वेश्चन है। प्यारे बच्चे देखो जरा क्वेश्चन बेटा हमसे क्या कहते हैं। प्यारे बच्चे क्वेश्चन ने कहा है प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। ठीक है बेटे, देखो बेटे हमने ना क्या करना है बेटा, ये हमारे पास में एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसके अंदर क्या है हमारे पास में? सर्कल है। क्या है बेटा? सर्कल है। प्यारे बच्चे क्या है हमारे पास में? अंदर सर्कल है। बेटा देखो फिगर ये हमने ऐसे बना दी, टच कर रही है इसको यहाँ पे। सेम हमारे पास में ये, ठीक है बेटे, ये टच कर रही है यहाँ, ठीक है बेटा। ये हमारे पास में एक पैरेललोग्राम है। इसको हमें क्या प्रूव करना है मेरे बच्चे? रोम्बस प्रूव करना है। रोम्बस की प्रॉपर्टी आपको पता ही होगी मेरे भाई। रोम्बस की सभी साइड्स क्या होती हैं? इक्विवेलेंट होते हैं। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी आपको पता है मेरे बच्चे, पैरेललोग्राम की क्या होती है? अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्विवेलेंट होती है। तो मेरे बच्चे सबसे पहले हमने यहाँ पे रखा ए बी सी डी। ये बेटा जिस पॉइंट पर टच कर रही है इसको मैंने P माना। दिस पॉइंट इज Q एंड दिस पॉइंट इज R एंड दिस पॉइंट इज S। ठीक है बेटा, कोई डाउट मेरे बच्चे यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आपको? चलिए बेटा हमें प्रूव करना है इसको रोम्बस। यार बच्चे सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखो जरा ध्यान से, कि AP इज इक्वल टू AS। AP इज इक्वल टू AS बिकॉज क्या लिखेंगे यहाँ पे? टेंजेंट्स फ्रॉम ए। आपको पता है जब भी हमारे पास में किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ करी जाती है, दोनों की लेंथ क्या होती है मेरे बच्चे? इक्वल होती है। तो इसीलिए AP इज इक्वल टू हमने क्या लिखा मेरे भाई? ES। सेकेंड पॉइंट हमारे पास में आएगा मेरे बच्चे BP। BP इज इक्वल टू BQ। यहां पे भी लिखेंगे हम क्या? टेंजेंट्स फ्रॉम B। ठीक है बेटा। एंड देन CR इज इक्वल टू CQ। ये आएगा हमारे पास में टेंजेंट्स फ्रॉम C। देन DR इज इक्वल टू DS। ये भी आएगा हमारे पास में टेंजेंट्स फ्रॉम D। प्यारे बच्चे बात आपको पता लग गई, समझ में आई सबको? बेटा अब इसके बाद में मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन मैंने इनको इक्वेशन सेलेक्ट कर दिया। नाउ यहां पे लिखेंगे हम नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वी गेट। मेरे बच्चे जब हमने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इक्वेशंस को ऐड करा देन हमें क्या मिला मेरे बच्चे? देखो बेटा यहां पे आया AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। कोई डाउट मेरे भाई यहां तक? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। चलिए अब बच्चे आगे की ओर बढ़ते हैं। बेटा ध्यान से देखो जरा कि AP प्लस BP, क्लियर? इनको एक बॉक्स में बंद किया हमने। एंड CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस BS एंड BQ प्लस CQ। बेटे देखो AP प्लस BP CR प्लस DR इज इक्वल टू AS प्लस DS BQ प्लस CQ। ठीक है मेरे भाई। प्यारे बच्चे देखो AP प्लस BP हमारे पास में क्या हुआ? AB। CR DR दोनों का सम क्या हुआ बेटे? DC। AS DS मतलब कि AD एंड BQ प्लस CQ इज इक्वल टू BC। कोई डाउट मेरे बच्चे यहां तक? कोई प्रॉब्लम है आपको यहां तक? नहीं है। चलिए अब बेटा एक बात समझो, जो हमारे पास में AB प्लस DC, आपको पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी हमने अभी बताई थी, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होती है। तो मेरे बच्चे AB किसके बराबर होगी? DC की। मेरे भाई मैं यहां पे लिख लेता हूं AB प्लस AB, ठीक है, इज इक्वल टू AD
बेटे देखो ये जो एडी है हमारे पास में, इसको बेटा मैं एडी, जो बीसी है बीसी भी तो हमारे पास में एडी के इक्विवेलेंट होगी, बिकॉज इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये है। तो मेरे बच्चे देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं बेटा? चलो मैं मेंशन भी कर देता हूं यहाँ पे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है बेटा प्यारे बच्चे, 2 से 2 डिवाइड हो गया मेरे भाई, हमें क्या मिला? ए बी इज इक्वल टू ए डी। क्या मिला बेटे? ए बी इज इक्वल टू ए डी। ए बी किसके बराबर आया? ए डी। ए बी डी सी के ऑलरेडी था, ए बी हमने ए डी के कर दिया, और ए डी किसके बराबर है? बी सी के। तो मेरे बच्चे देखो बात ध्यान से बेटा, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, हमने सभी साइड्स बराबर कर दी, हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। नाउ यहां पे लिखेंगे हेंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस। मेरे बच्चे ये बात आपको समझ में आई? यहां तक किसी भाई को कोई डाउट है? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? बेटा दोबारा बताऊं उसको? देखो चलो प्यारे बच्चे, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले यहाँ पे फिगर ड्रॉ करी, ठीक है। देन उसके बाद में हमें प्रूव करना था कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। हमारा टारगेट था मेरे बच्चे ए बी सी डी को हमें रोम्बस प्रूव करना था। मेरे भाई ए बी सी डी को रोम्बस प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। रोम्बस की प्रॉपर्टी हमारे पास में ये है कि उसकी सभी साइड्स हमारे पास में क्या होगी? इक्विवेलेंट होगी, ठीक है। और उसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे ईच 90 डिग्री पे, ठीक है। डायगोनल्स राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। हालांकि उसकी तो कोई जरूरत नहीं, लेकिन बस हमें इतना पता होगा यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए तो कि उसकी हर एक साइड्स इक्वल होंगे, ठीक है। और पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ये है मेरे बच्चे, यहाँ पे क्या, उसकी अपोजिट साइड्स हमारे पास में इक्वल होगी। तो मेरे बच्चे एबीसीडी एक पैरेललोग्राम था, उसे हमें रोम्बस प्रूव करना था। उसके अंदर एक सर्कल बैठा हुआ था मेरे बच्चे। हमने सर्कल की हेल्प से यहाँ पे हमने सबसे पहले प्रूव किया कि AP इज इक्वल टू AS। सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है इस बात को, और हमने ये थ्योरम भी कराई है पिछले लास्ट लेक्चर में, ठीक है। जिन बच्चों ने अभी भी नहीं देखा है प्यारे बच्चे, पहले जाके उसको देखो। अगर आप वो वीडियो देखोगे तो आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अगर मेरे बच्चे आपने वो सर्कल की वीडियो नहीं देखी है तो आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि मैंने वहां पे बेसिक कॉन्सेप्ट को कवर अप कराया है, ठीक है मेरे भाई। जिन लोगों को समझ में आ रही है अच्छी बात है, जिनको नहीं आ रहा है तो आप प्लीज पीछे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे क्लिक करिए और जाइए, वीडियो को चेकआउट करिए, टॉपिक को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। देन आफ्टर दैट यहाँ पे आइए, ये सब क्वेश्चंस आपको फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में आएंगे मेरे बच्चे समझ में। तो प्यारे बच्चे अगली ओर बढ़ते हैं। हमने कहा कि AP is equal to AS and BP is equal to BQ because tangent from point A and tangent from point B. Similarly, CQ is equal to CR tangent from point C and DS is equal to DR tangent from point D. तो मेरे बच्चे हमने यहाँ पे 4 इक्वेशंस बना ली, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मेरे बच्चे जब हमने सभी इक्वेशंस को ऐड किया, AP प्लस BP CR DR AS BQ CQ DS, ठीक है बेटे। तो हमारे पास में AP प्लस BP को हमने एक ब्रैकेट में क्लोज किया, CR प्लस DR को एक में किया, और AS प्लस DS को हमने एक ब्रैकेट में किया, और BQ एंड CQ को हमने अलग ब्रैकेट में किया। प्यारे बच्चे आप देखिए बात ध्यान से, जो हमारे पास में AP है ना बेटे, जो AP है और BP है बेटा, AP और BP का सम हमारे पास में किसके बराबर होगा मेरे बच्चे? AP एंड BP का सम हमारे पास में AB के बराबर होगा। सेम हमारे पास में बेटा CR और DR का सम हमारे पास में किसके बराबर होगा? DC के बराबर होगा। मेरे बच्चे मैंने CR प्लस DR का सम हमने DC के बराबर लिख लिया। सिमिलरली AS प्लस DS का सम हमारे पास में AD के, एंड देन आफ्टर BQ प्लस CQ इज इक्वल टू BC। नाउ यू नो वेरी वेल, आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने अभी बताया है कि हमारे पास में पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है। तो मेरे बच्चे AB जो है ना, AB वो हमारे पास में CD के बराबर होगा कि नहीं होगा? बताइए। AB इज इक्वल टू CD होगा कि नहीं होगा? तो बच्चे मैंने CD की जगह पे भी AB रख दिया। सेम AD प्लस BC, बेटा मैंने BC की जगह पर भी AD रख दिया। प्यारे बच्चे AB प्लस AB कितना हो गया हमारे पास में? ट्वाइस ऑफ AB। एंड AD प्लस AD कितना हो गया हमारे पास में? ट्वाइस ऑफ AD। मेरे बच्चे 2 से 2 डिवाइड हो गया, तब हमारे पास में AB AD के बराबर आ गया। मेरे बच्चे हमने AB AD के बराबर प्रूव कर दिया।
मेरे भाई आप सब अच्छे से जानते हो कि ए बी तो हमारे पास में सी डी के ऑलरेडी था, फिर हमने ए बी ए डी के भी कर दिया और ए डी किसके बराबर है, बी सी के। इसका मतलब सभी साइड्स ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, सभी साइड्स इक्वलेंट आ गई। जब हमारे पास में सभी साइड्स इक्वल होगी, हेंस एबीसीडी इज अ रोम्बस। तो मेरे बच्चे एबीसीडी हमारे पास में क्या हो गया बेटा, रोम्बस हो गया। क्या हो गया, रोम्बस। स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है क्या प्यारे भाई, पी क्यू इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है, पी क्यू इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। The tangent at P and Q intersect at a point T, then find the length of TP। बेटा देखो, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास में मेरे बच्चे। ये हमारे पास में एक सर्कल है, ठीक है, और एक पॉइंट T यहाँ पे बैठा हुआ है। यहां से हमने 2 टेंजेंट ड्रॉ कर ली, ठीक है। कितने टेंजेंट ड्रॉ करी बेटा हमने, 2 टेंजेंट्स, ये लो, ठीक है मेरे बच्चे। कोई डाउट किसी को यहां तक? बेटा ये पॉइंट P है हमारे पास में, दिस पॉइंट T है एंड दिस पॉइंट Q है। कोई दिक्कत मेरे बच्चे किसी को यहां तक? हमें लेंथ पता करनी है TP की। ओके, उसने कहा है PQ इज अ कोड। ओके, PQ हमारे पास में एक कोड है। देन उसके बाद में ये सेंटर, ये यहां पे सेंटर पॉइंट होगा। बेटा फिगर ना थोड़ी सी ऐसे ध्यान रखना इसको, ठीक है। और मेरे बच्चे हमारे पास में रेडियस कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस 5 है। और उसने बोला है पी क्यू इज अ कोड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ओके, पी क्यू हमारे पास में एक कोड है, उसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। तो मेरे बच्चे 4 ऊपर रह गई और 4 नीचे रह गई। प्यारे बच्चे हमें टीपी की लेंथ पता करनी है। इसकी लेंथ पता करनी है मेरे भाई, टीपी की लेंथ पता करनी है। हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ टीपी। हम टीपी की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे मेरे बच्चे, देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ लेट कर लेते हैं टीपी को x, लेंथ ऑफ टीपी x एंड लेंथ ऑफ इसको r पॉइंट मान लेते हैं। लेंथ ऑफ टी आर इज y, ठीक है। और मेरे बच्चे आपको पता है ये 90 डिग्री होता है, सेम यहाँ पे 90 होगा और यहाँ पे भी 90 होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिख देते हैं लेट द लेंथ ऑफ टीपी बी x एंड द length of TR BY अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मेरे बच्चे हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। प्यारे भाई हमारे पास में सबसे पहले हम इन ट्रायंगल POR में चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलेंगे POR में। प्यारे भाई देखो POR में कैसे चलेंगे, इन ट्रायंगल POR। तो हाइपोटेनियस यानी कि PO का स्क्वायर इज इक्वल टू PR का स्क्वायर प्लस RO का स्क्वायर। देन PO इज 5 का स्क्वायर, PR इज 4 का स्क्वायर एंड RO का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 प्लस RO का स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू RO का स्क्वायर। द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर इज 9 इज इक्वल टू RO का स्क्वायर। 9 हमारे पास में 3 का परफेक्ट स्क्वायर होता है मेरे बच्चे, तो RO का होल स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर हमने गलत किया, मतलब कैंसिल आउट किया। देन वी गेट RO इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। RO की लेंथ हमारे पास में कितने सेंटीमीटर आई मेरे बच्चे, 3 सेंटीमीटर आई। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है टीपी पता करना मेरे बच्चे। अब हमारे लिए बहुत आसान होगी चीजें आगे बढ़ाना जब हमें RO की लेंथ पता लगी 3 सेंटीमीटर। अब भाई हम एक काम कर लेते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम चल लेते हैं इन ट्रायंगल TPR, इन ट्रायंगल नाउ इन ट्रायंगल TPR। वेयर इज दिस, दिस इज TPR, ये छोटू, ठीक है बेटे। इसमें चलेंगे बेटा, 90 के सामने हाइपोटेनियस होता है। ओके, यहां पे लिखेंगे हम क्या, TP का स्क्वायर इज इक्वल टू TR का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर। क्लियर? देन व्हाट लेंथ ऑफ TP, TP इज x का होल स्क्वायर एंड TR इज y का होल स्क्वायर एंड देन PR इज 4 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चे यहां पे कर रहे हैं हम। देन x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर
प्लस 4 का स्क्वायर 16। बेटा इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया। क्या इक्वेशन माना मैंने? फर्स्ट इक्वेशन माना। एंड देन अब हम चलेंगे नाउ इन ट्राइंगल, बड़े ट्राइंगल में चलेंगे, इस मोटू ट्राइंगल में चलेंगे, बड़े में। ठीक है बेटे, इन ट्राइंगल टीपीओ, इन ट्राइंगल टीपीओ। बेटा हम जब टीपीओ में चलेंगे ना मेरे बच्चे, तो देखो हम क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे। हमारे पास में 90 है तो हाइपोटेनस टीओ, बेटा ये बन गया टीओ का स्क्वायर इज इक्वल टू टीओ का स्क्वायर प्लस टीपी का स्क्वायर। क्लियर? देन टीओ, बेटा टीओ व्हाट लेंथ ऑफ टीओ, टीओ वेयर इज टीओ, टीओ कहाँ है हमारे पास में टीओ? अच्छा तो ये तो हमने आर ओ तो निकाली थी 3, तो बेटे ये होगी y प्लस 3, वाई प्लस 3 का स्क्वायर, पीओ 5 का स्क्वायर, टीपी, टीपी हमारे पास में कितना है? x का स्क्वायर। मेरे बच्चे ये आ गया y का स्क्वायर, मीन्स a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे आइडेंटिटी यहाँ पे, तो y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 2 6y, 5 का स्क्वायर 25 प्लस x स्क्वायर। बच्चे हम इसको उधर लेके आएंगे तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस प्लस 9 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एंड देन y स्क्वायर प्लस 6y, द डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर इज 16 माइनस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बेटा ये हमने सेकंड इक्वेशन लेट कर दी। कौन सी इक्वेशन लेट करी बच्चे हमने? ये हमने सेकंड इक्वेशन लेट करी। मेरे भाई मेरे बच्चे देखो, हमारे पास में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16 पहली इक्वेशन से आया, फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16 सेकंड इक्वेशन से आया। तो बेटा यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं? कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग, यहाँ पे लिखते हैं ऑन कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस वी गेट। प्यारे बच्चे जब हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करा तब हमारे पास में यहाँ पे आया क्या? वाई स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 16। बेटा वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, क्योंकि दोनों सेम साइन की, जब दोनों को एक दूसरे के पास में लेकर आएंगे तो अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें पता है जब दोनों सेम सेम होते हैं तो क्या होता है? एक दूसरे से कटते हैं ना, मरते हैं, लड़ते हैं, तो मर गए दोनों। ठीक है मेरे बच्चे, ये आ गया हमारे पास में 16, इस नेगेटिव 16 को उधर लाए, पॉजिटिव 16 प्लस 6y। बच्चे यहाँ पे करते हैं, अब हमारे पास में ये आया 16 प्लस 16 32 इज इक्वल टू 6y, और बेटा y की वैल्यू जो निकालेंगे 32/6, 3 से 2 से कटिंग करा 3 और 2 से करा 16, तो मेरे बच्चे y इज इक्वल टू 16/3। वैल्यू ऑफ y कितनी आई हमारे पास में? 16/3 आ गई। बेटा y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? जल्दी बताओ। 16/3 आ चुकी। प्यारे बच्चे जब हमारे पास में y की वैल्यू 16/3 आई ना, हमें निकालनी किसकी है बेटा? हमें तो निकालनी है x की वैल्यू, टीपी निकालना है। तो बेटे यहाँ पे कहेंगे नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बेटा यहाँ पे लिख लेते हैं नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, वी गेट लो भाई लिख लो। फर्स्ट इक्वेशन में करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16/3 का होल स्क्वायर प्लस 16। मेरे बच्चे एक्स स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, इसके नीचे मैंने 1 माना तो एक्स स्क्वायर। बेटा 9 एलसीएम 256, 16 9 जा 144। मेरे बच्चे यहाँ पे देखते हैं, स्पेस बड़ा कम पड़ गया। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का सम हमारे पास है 400/9। बच्चे x का स्क्वायर ये 20/3 का परफेक्ट होता है। स्क्वायर से स्क्वायर गया मेरे भाई, x कितना आया? 20/3। x की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में? x की वैल्यू 20/3 आ गई, और हमें यही चाहिए था। यही हमारे पास में लेंथ ऑफ टीपी है। हमने जो लेट किया था ना, टीपी की लेंथ को x माना था, और मेरे बच्चे x की वैल्यू आ गई 20/3। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है? किसी बच्चे का कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक? किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटे यहाँ तक? क्वेश्चन कह रहा है आपको, क्या कह रहा है? देखो आपकी स्क्रीन पे लिखा है, दिखाई दे रहा है बेटे। क्वेश्चन कह रहा है हमसे क्या? इफ लेंथ L and M are two parallel tangents, if L and M are two parallel tangents at A and B, the tangent at C makes an intercept DE between L and M, then prove that angle DFE is equal to 90 degree। मेरे बच्चे ये फिगर गिवन है हमारे पास में। क्या बेटा? ये हमारे पास में 2 टेंजेंट्स हैं L and M,
इनके अंदर एक सर्कल ये बन रहा है, दिस इज एल एंड दिस इज एम, ठीक है बेटे। और ये हमारे पास में एक टेंजेंट है ऐसे, ये पॉइंट सी पे है बेटा, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है मेरे बच्चे। ये हमने माना है ए बेटा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये हमारे पास में ई पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है बेटा, ये एफ पॉइंट है। प्यारे बच्चे ये ऐसे कनेक्ट कर, ठीक है। हमें DFE 90 डिग्री लाना है बेटा, DFE ये बनाएगा। प्यारे बच्चे DFE को 90 डिग्री हम कैसे प्रूव करेंगे, देखो बेटे, ठीक है। प्यारे बच्चे हम सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं, हम ना यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं बेटा। एक बात समझो, अगर मैं A से F को कनेक्ट करूं और मैं F से C को कनेक्ट करूं, कोई प्रॉब्लम? क्यों? क्योंकि दोनों हमारे पास में क्या है, रेडियाई, क्या है, रेडियस है बेटे, ठीक है। तो प्यारे बच्चे हम यहाँ पे लिखते हैं क्या, इन ट्रायंगल ADF या AFD, इन ट्रायंगल AFD एंड ट्रायंगल DFC। प्यारे बच्चे AFD एंड DFC, हम दोनों ट्रायंगल के अंदर चलते हैं मेरे बच्चे। देखो बेटा यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या मेरे भाई कि AD इज इक्वल टू DC, AD इज इक्वल टू DC। रीजन हमारे पास में है क्या, टेंजेंट्स फ्रॉम D, कहां से बेटे, D से। हमने टेंजेंट कहां से ड्रॉ करी बेटा, हमने टेंजेंट D से ड्रॉ करी, ठीक है। दोनों इक्वल लेंथ की होगी, AD और DC। प्यारे बच्चे FD इज इक्वल टू FD, ये हमारे पास में कॉमन साइड होगी बेटा। कौन सी साइड होगी, कॉमन साइड मेरे बच्चे। हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, AF इज इक्वल टू FC, AF इज इक्वल टू FC। दोनों हमारे पास में क्या है, रेडियस, ठीक है, या रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है बेटा। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो मेरे बच्चे जो ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल AFD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DFC बेटे, ये बाय साइड इस प्रॉपर्टी से हुआ कॉन्ग्रुएंट बेटे, ये हुआ हमारे पास में साइड कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है बेटे। कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? तो मेरे भाई अगर हमने एंगल AFD एंगल DFC दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दिए, तो एक रूल होता है हमारे पास में, तो मेरे बच्चे वो क्या, एंगल, देखो बेटे, एंगल बेटा यहाँ पे एंगल ADF इज इक्वल टू एंगल FDC, दोनों इक्वलेंट होंगे। और वैसे ये प्रॉपर्टी भी है हमारे पास में, जब दो टेंजेंट्स हमारे पास में इक्वल लेंथ की होती हैं तो वो इक्वल एंगल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमने इसको प्रॉपर्ली प्रूव भी कर दिया यहाँ पे आपके सामने। तो मेरे बच्चे यहाँ पे लिखेंगे एंगल ADF इज इक्वल टू एंगल FDC बाय CPCT, किसके अकॉर्डिंग बेटे, CPCT। मेरे बच्चे किसके अकॉर्डिंग है हमारे पास में, CPCT की। कोई डाउट बेटा यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चे किसी को? सिमिलरली बेटे, अगर मैं इसको यहाँ से कनेक्ट करूं, सिमिलरली हमारे पास में एंगल बी, देखो बेटे एंगल BEF इज इक्वल टू एंगल CEF, ये भी बाय CPCT के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे भी तो सेम टू सेम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होगा, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये हमारे पास में इक्विवेलेंट हो गया। मेरे भाई आप एक बात समझो, यहाँ पे एक बात समझो, जो एंगल ADC है ना, वो ट्वाइस ऑफ एंगल FDC नहीं है, बताओ है कि नहीं है? कोई डाउट तो नहीं भाई? जो एंगल ADC है ये कंप्लीट एंगल बेटे, ये कंप्लीट एंगल इस छोटे एंगल के दो गुना नहीं है, बिल्कुल है। सेम एंगल B, देखो बेटे एंगल हमारे पास में FEC है, जो एंगल FEC है, ठीक है, वो ट्वाइस है हमारे पास में किसके, एंगल BEC के।
बेटे किसके हैं, एंगल BEC के, ट्वाइस ऑफ एंगल FEC। कोई डाउट मेरे बच्चे किसी को नहीं आता? नहीं है, बेहतरीन। चलिए बच्चे अब देखो, अब हमारे पास में यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, इन ट्रायंगल DFE, इन ट्रायंगल DFE। मेरे बच्चे जब मैं ट्रायंगल DFE के अंदर चलूंगा तो हमारे पास में यहाँ पे बेटा मैं लिखता हूं क्या, एंगल DFE प्लस एंगल FEC प्लस एंगल EDF इज इक्वल टू 180। पूरी दुनिया जानती है ASP की प्रॉपर्टी से, मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है बेटे, प्यारे बच्चे आप एक बात समझो क्या कि बेटा हमारे पास में जो एंगल, अगर हम इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चले बेटे, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चले, या उससे पहले हम एक काम करते हैं, उससे पहले हम ऐसे लिखते हैं इसको, ये मत लिखो बेटे, उससे पहले हम ऐसे लिखते हैं, कैसे बेटे, कि अगर L और M दोनों पैरेलल है हमारे पास में, तो मेरे बच्चे एंगल ADC प्लस एंगल BEC इन दोनों का सम 180 नहीं होगा? क्यों? सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है मेरे बच्चे, इन दोनों का सम क्या होगा हमारे पास में, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल। बेटा मैं यहाँ पे जो ADC है वो ट्वाइस ऑफ एंगल FDC हो गया, जो मेरे पास में BEC है वो ट्वाइस ऑफ एंगल FEC हो गया, किसके बराबर है, 180 के। मेरे बच्चे मैंने 2 कॉमन लिया, यहाँ पे हमारे पास में एंगल FDC प्लस एंगल FEC इज इक्वल टू क्या आ गया, 180। बेटे 2 से मैंने 180 को डिवाइड करा, 90 टाइम टेबल चला हमारे पास में। मेरे भाई प्यारे बच्चे देखो ध्यान से, तो हमारे पास में एंगल FDC प्लस एंगल FEC इन दोनों का सम 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? देख बेटे FDC FEC, बेटे इन दोनों का सम 90 हो गया। प्यारे बच्चे इन ट्रायंगल, जब मैं इन ट्रायंगल FDE में चलूंगा मेरे बच्चे, हमारे पास में एंगल FD, देखो बेटे हमारे पास में जब मैं FDE में चला मेरे बच्चे, एंगल FDE प्लस एंगल DEF प्लस एंगल EFD इसका सम 180 नहीं होगा? क्यों? ASP से, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल से। मेरे बच्चे आप देखो, जो हमारे पास में यहाँ पे एक बात समझ में आ रही है निकल के, जो बेटे एंगल FDC है या FDE है वो, और एंगल FEC, बेटा देखो एंगल FED बेटे इन दोनों का सम, या DEF, ठीक है बेटे, और FDE बेटे इन दोनों का सम 90 डिग्री नहीं है। तो हमारे पास में क्या मिला बेटे, हमें मिला DFE या EFD। ठीक है बेटे, कौन सा मिला, EFD इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो मेरे बच्चे एंगल में इसको EFD इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो मेरे बच्चे एंगल EFD इज इक्वल टू 90 होगा, जिसको हम DFE भी बोल देंगे। ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, DFE भी बोलेंगे। मेरे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है? बेटा मैंने हर एक चीज को बहुत डिटेल्ड में समझाने का प्रयास किया आपको। मैं समझता हूँ आपको ये सब चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रही हैं। अगर किसी भी बच्चे को अब भी डाउट है तो प्लीज आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं हर संभव प्रयास करूंगा इस पे वीडियो बनाने की, और नेक्स्ट टॉपिक में और डिटेल में समझाऊंगा। वैसे मैंने समझा दिया है, लगभग सभी बच्चों को चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है बेटे, चलिए प्यारे बच्चे, अब भी कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जिनके बेसिक्स बड़े वीक हैं, उनको कुछ चीजें को पता ही नहीं है क्या क्या हमारे पास में होता है। बेटे तुम्हें घबराना नहीं है, बस आपको एक पेशेंस के साथ में चीजों को करते रहना है, लगे रहना है। ठीक है, क्योंकि आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को करोगे तो चीजें बहुत बेटर रूप लेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन में बहुत बेटर हो जाएगा, बहुत आगे बढ़ जाओगे, ऐसा नहीं होगा बेटे। आप धीरे धीरे लगिए, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आएगी, तब आप इस ट्रैक पे आओगे। ट्रैक पे जब आओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा हाँ पे हमारा इतना सिलेबस हो गया, ये टॉपिक्स मेरे को आगे हैं, कुछ टॉपिक्स हमारे पेंडिंग हैं, उन पे हम काम करेंगे, तो मेरे बेटे तब चीजें बेटर होंगी। ठीक है, एकदम से कुछ नहीं होने वाला, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस लगे रहना है, ईमानदारी के साथ में लगे रहना है। ठीक है, चलिए पूरी ऑनेस्टी के साथ में काम करना है प्यारे बच्चे, किसी को घबराना नहीं है।
बेटा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। प्यारे बच्चे क्वेश्चन कह रहा है हमसे क्या, अ सर्कल टचेस द साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD at P, Q, R and S respectively, then show that angles subtended at the center by a pair of opposite sides are supplementary। प्यारे बच्चे देखो हमें क्या प्रूव करना है, अपोजिट। बेटा देखो हमारे पास में ये एक फिगर है, ठीक है बेटे, ये क्या है हमारे पास में फिगर है, इसके अंदर हमारे पास में क्या बैठा हुआ है, सर्कल है, ठीक है बेटे। इसका नाम हम रख देते हैं क्या, ABCD, ठीक है बेटे। हमने क्या रखा, ABCD, ठीक है बेटे। एट पॉइंट P, एट पॉइंट Q, एट पॉइंट R एंड एट पॉइंट S पे क्या है हमारे पास में, सर्कल टच कर रहा है टेंजेंट्स को। प्यारे बच्चे अब देखो ये हमारे पास में सेंटर पॉइंट O है, हमें क्या प्रूव करना है बेटा, यहाँ पे देखो ये हमारे पास में S है, ये सेंटर है S, ठीक है, ये ऐसे चला, ये ऐसे चला, ठीक है। और देखो आप ये ऐसे कनेक्ट कर गया इसको बेटा, ये इसको कनेक्ट कर गया मेरे बच्चे, ये इसको कनेक्ट कर गया। हमारा टारगेट पता क्या है, हमारा टारगेट मेरे बच्चे ये है टू प्रूव क्या प्रूव करना है हमें, एंगल AOB प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 180 एंड एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180। बेटे ये हमें सप्लीमेंट्री यानी कि 180 डिग्री प्रूव करना है। हमारा टारगेट ये है AOB और COD। बेटे इन दोनों एंगल का सम, भाई तू कहाँ घूम रही है बेटे, इन दोनों का सम हमें क्या करना है, 180 डिग्री प्रूव करना है। प्यारे बच्चे देखो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है हम इनको एक काम कर देते हैं, एंगल सेलेक्ट कर लेते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, सबको हमने मान लिया। प्यारे बच्चे आपको पता है जब भी कोई टेंजेंट किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी जाती है तो सर्कल के सेंटर पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड होते हैं हमारे पास में वो इक्वल होते हैं, ठीक है मेरे बच्चे। ये अगर ये दोनों टेंजेंट सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट A से ड्रॉ करी गई है तो मेरे बच्चे जो भी एंगल सेंटर पे सबटेंड होंगे बेटा यहाँ पे, तो ये दोनों एंगल इक्वलेंट होंगे हमारे पास में, ये दोनों एंगल इक्वलेंट होंगे, एंगल 1 एंड एंगल 2। प्यारे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ तक तो बेटा किसी को कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हम लिख देते हैं यहाँ पे क्या, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। सभी इक्वलेंट है, क्यों, सिंस टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। प्यारे बच्चे बात आप समझ आ रही है, कोई डाउट तो नहीं बच्चे किसी को। चलिए प्यारे बच्चे अब हम यहाँ पे आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या कि देखो बेटे कि एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8, इन सब का सम हमारे पास में कितना है मेरे बच्चे, कितना है बेटे बताओ, 360 डिग्री। कितना एंगल है, कितना सम है सबका, 360 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ ऑल द एंगल्स राउंड अ पॉइंट, मतलब एक पॉइंट के चारों ओर सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। प्यारे बच्चे एक बात देखिए आप, यहाँ पे जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के बराबर है ना, तो बेटा मैं एंगल 2 को ट्वाइस ऑफ एंगल 2 लिख लूँ, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं मेरे बच्चे किसी को। जो एंगल हमारे पास में 4 है वो एंगल 3 के इक्विवेलेंट है ना मेरे बच्चे, तो बेटे एंगल 4 को मैंने 3 लिखा तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3। सेम एंगल 5 जो एंगल 6 के बराबर है तो ट्वाइस ऑफ एंगल 6 लिखा। एंगल 7 एंगल 8 के इक्विवेलेंट है तो मैंने सेम एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 7 लिखा। मेरे बच्चे यहाँ पे हमारे पास में 360 हो गया। बेटा मैंने 2 कॉमन लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। जब मैंने 2 से 360 को डिवाइड किया तो 180 टाइम चला गया। कितना टाइम गया मेरे भाई, 180 टाइम। देन आफ्टर डेट हमारे पास में एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 6 प्लस एंगल 7, इन सब का सम कितना आ गया, 180 डिग्री। बेटा देखो 2 प्लस 3, 6 एंड 7। बेटे एंगल 2, प्यारे बच्चे एंगल 2 और एंगल 3 को मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज किया, एंगल 6 एंड एंगल 7 को एक में किया। मेरे बच्चे एंगल 2 और 3 हमारे पास में एंगल AOB नहीं बन रहे क्या,
क्या नहीं बन रहा बेटे, एओबी। 6 एंड 7 हमारे पास में क्या बन रहा है, सीओडी। क्या बन रहा है बेटे, एंगल सीओडी। किसके बराबर है, 180। एक पार्ट तो हमारा पूरा हो गया। सिमिलरली अब हम यहां पे लिखेंगे क्या बेटा, देखो जो एंगल 2 है हमारे पास में एंगल 1 के इक्विवेलेंट नहीं है, तो मैं एंगल ट्वाइस ऑफ एंगल 1, एंड जो हमारे पास में 2 है मैंने 1 के बराबर रख लिया। बेटा जो एंगल हमारे पास में 8 है वो 7 के बराबर नहीं है, तो बेटे मैंने जो एंगल 8 है वो 7 के इक्विवेलेंट नहीं, बेटे मैंने 7 को भी एंगल 8 माना, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 8। ठीक है, जो हमारे पास में एंगल 3 है बेटे एंगल 4 के इक्विवेलेंट है, तो मैंने 3 को भी एंगल 4 माना, ट्वाइस ऑफ एंगल 4। जो 5 है वो 6 के इक्विवेलेंट है बेटे, मैंने 6 को भी क्या माना मेरे बच्चे, 5 माना, ट्वाइस ऑफ एंगल 5। मेरे बच्चे इन सब का सम कितना आ गया, 360 डिग्री। प्यारे बच्चे फिर से हमने क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, एंगल 1, एंगल 8, एंगल 4, एंगल 5 किसके इक्विवेलेंट है, 360 के। बेटा 2 से उड़ाया कितने टाइम गया, 180 टाइम। कितने टाइम गया, 180 टाइम। मेरे बच्चे अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे, यहां पे हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। क्या लिखा बेटा हमने, एंगल 5। मेरे बच्चे किसके बराबर है ये, 180 डिग्री के। प्यारे भाई किसके बराबर है, 180 डिग्री के। बेटा इन दोनों को मैंने एक ब्रैकेट में क्लोज किया, इन दोनों को मैंने एक में किया। मेरे बच्चे एंगल 1 और 8 इन दोनों का सम कितना है बेटा, ये है 1 है। 1 और 8 का सम हमारे पास में क्या हुआ, ये हो गया एंगल AOD। 4 एंड 5 एंगल BOC, इनका भी सम आ गया 180। मेरे बच्चे क्या हमने यही नहीं प्रूव करना था, बताइए आप, क्या हमने यही नहीं प्रूव करना था। कोई डाउट है किसी बच्चे को, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है बेटे, अब तो चीजें समझ में आ रही होंगी या अब भी कोई डाउट है, ठीक है। अब मैंने बहुत डिटेल में चीजें जाकर समझाती हैं। चलिए मेरे भाई अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई देता है। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। बेटा क्वेश्चन कह रहा है हमसे क्या, बेटे क्वेश्चन ने कहा है द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ अ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर। बेटे ये हमारे पास में जो रेडियस है ना, ये हमने 4 सेंटीमीटर मान ली, ठीक है। मान ली क्या गिवन है क्वेश्चन में बेटे, वो कह रहा है एंड द सेगमेंट इनटू व्हिच वन साइड इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आर 6 and 8 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द अदर 2 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। प्यारे बच्चे हमने ट्रायंगल की 2 साइड्स पता करनी है। मेरे बच्चे को यहाँ पे अगर ये 6 और 8 में डिवाइड हो रही है, मेरे बच्चे आपको पता है ये टेंजेंट है AM एंड AM, ये 6 तो बेटे ये भी 6, ये 8 तो मेरे बच्चे ये भी 8। हमने इसको लेट कर ले BL को X, तो हमारे पास में BN भी X हो जाएगी, ठीक है बेटे। अगर BL हमारे पास में X है तो बेटे हमारे पास में BN भी X हो जाएगी। तो प्यारे बच्चे हमें 2 साइड्स पता करनी है, AB एंड BC की लेंथ पता करनी है। प्यारे बच्चे सबसे पहले बेटा आप यहाँ पे देखो, हम चलते हैं इन ट्रायंगल ABC। मेरे बच्चे किस में चलेंगे, हम इन ट्रायंगल ABC में चलेंगे। तो मेरे बच्चे हमारे पास में आपको पता है क्लास 9th में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसका नाम था हमारे पास में हीरोन्स फॉर्मूला। क्या नाम था, हीरोन्स फॉर्मूला। उसमें हम S निकालते थे, S का मतलब सेमी पैरामीटर। बेटे सेमी पैरामीटर कैसे निकलता था, सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाय 2। मेरे बच्चे जब हम ट्रायंगल की सभी साइड को ऐड करते हैं 2 से डिवाइड करेंगे, देन हमें क्या मिलेगा, सेमी पैरामीटर मिलेगा। मेरे बच्चे यहाँ पे लिखेंगे x + 6 एंड x + 8 एंड अगला है 6 + 8 डिवाइडेड बाय 2। प्यारे बच्चे s आया x + x 2x और 6 6 12 और 8 20 एंड +8 28, ठीक है। कितना हो गया हमारे पास में बेटे, 28। प्यारे बच्चे हमने लिखा 28 डिवाइडेड बाय 2 एंड देन s 2 कॉमन, तो x + 14 डिवाइडेड बाय 2। मेरे बच्चे 2 से 2 डिवाइड हो गया, x आया x + 14, सॉरी s आया हमारे पास में x + 14। s क्या है प्यारे बच्चे, हमारे पास में सेमी पैरामीटर है। मेरे बच्चे क्या है हमारे पास में, सेमी पैरामीटर है। बेटा क्या है हमारे पास में, सेमी पैरामीटर है। तो मेरे बच्चे देखो जरा ध्यान से, अब हम यहाँ पे निकालेंगे क्या, एरिया। बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, ठीक है बेटे फॉर्मूला है हमारे पास में √S S - A S - B S - C।
मेरे बच्चे ए बी सी क्या है, ए बी सी हमारे पास में साइड्स है, यहाँ पे क्या है मेरे भाई, साइड्स है। बेटा देखो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास में आएगा मेरे भाई अंडर रूट, ठीक है, एस एक्स प्लस 14 ब्रैकेट एक्स प्लस 14 माइनस, पहली साइड हमारे पास में क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 6, जब मैं माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स माइनस 6। बेटा यहाँ पे एक्स प्लस था तो माइनस माइनस क्या हो गया, देखो माइनस प्लस माइनस हो गया इस वजह से, फिर एक्स प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 8, सेम यहाँ पे हुआ, देन एक्स प्लस 14 एक्स प्लस 14 और थर्ड साइड हमारे पास में कितना है बेटे, 8 और 6 14 माइनस 14। मेरे बच्चे ये बात समझ में आई, यहाँ तक कोई डाउट किसी भाई को नहीं है ना। चलिए तो प्यारे बच्चे अगला पॉइंट आएगा हमारे पास में अंडर रूट, इसको हम सोल्व करेंगे बेटा क्या, x प्लस 14, यहाँ पे बेटा x से x डिवाइड हो गया, कट गया, 14 में से 6 गया मेरे भाई 8 इंटू सेम ये कैंसिल आउट, 14 में से 8 गया तो 6, फिर 14 से 14 गया बेटा क्या मिला, x मिला, क्या मिला प्यारे बच्चे, x मिला। देन आफ्टर डेट ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं मेरे भाई, पहली इक्वेशन हमने लेट की। मेरे बच्चे अब हमारे पास में फिर से हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल जब हम एबीसी निकालेंगे बेटे, इसके अंदर ना हमारे पास में 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं, छोटे छोटे 3 ट्रायंगल्स बन रहे हैं। पहला ट्रायंगल मेरे भाई AOB, सेकंड BOC, थर्ड COA, तब जाके कंप्लीट ट्रायंगल ABC बन रहा है। बेटे यहाँ पे लिखेंगे क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल COA। ठीक है बेटे, तो मेरे बच्चे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB क्या आएगा हमारे पास में, बेस और ये हाइट, बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट। मेरे बच्चे 1/2 बेस कितना है हमारे पास में, x प्लस 6, हाइट कितनी है 4 प्लस 1/2, बेटा BOC में चले हमारे पास में बेस कितना है x प्लस 8, हाइट कितनी है 4, फिर से 1/2 बेस हमारे पास में कितना है 8 6 14, हाइट कितने बेटे 4। प्यारे बच्चे एक बात आपको समझ में आ रही है, 1/2 इंटू 4 कॉमन ले लो यहाँ से, अंदर x प्लस 6 x प्लस 8 एंड 14 मिला, बेटा 2 से 2 डिवाइड हुआ, तब इधर 2 x प्लस x कितना हो गया 2x, अब हमारे पास में 14 और 6 20 प्लस 8 28, क्या मिला मेरे बच्चे 28। बेटा अब हम यहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ पे, यहाँ पे करेंगे। प्यारे बच्चे देखो यहाँ पे फिर से मैंने 2 कॉमन लिया, बेटा 2 कॉमन लिया, यहाँ पे भी हो गया x प्लस 14, क्या हो गया मेरे बच्चे हमारे पास में x प्लस 14 आ गया। मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ रही है, किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है। अब बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्या, 2 हमने कॉमन लिया, अच्छा एक 2 और भी तो है हमारे पास में, 2 इंटू 2, ठीक है, तो बेटे ये आ गया हमारे पास में 4x प्लस 14, ये बना लिया मैंने सेकेंड इक्वेशन। बेटे ये क्या कर दिया मैंने, सेकेंड इक्वेशन। बेटा देखो ट्रायंगल तो हमारे पास में सेम है, एबीसी का एरिया हमने पहले भी निकाला था, एबीसी का एरिया अब भी निकाला, तो बेटे हम दोनों एरिया को क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। प्यारे बच्चे क्या कर लेते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं। बेटा देखो कंपेयर हम कैसे करेंगे, कंपेयर करने का हमारे पास में तरीका क्या है मेरे बच्चे, यहाँ पे देखो कंपेयर करने का तरीका हमारे पास में मेरे भाई यहाँ पे ये है, ऑन कंपेयरिंग बोथ द इक्वेशंस वी गेट। जब हमने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करा तो मेरे बच्चे हमारे पास में आया यहाँ पे क्या, यहाँ पे आ गया हमारे पास में अंडर रूट x प्लस 14 इंटू 8 इंटू 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू, अरे ये तो स्पेस कम पड़ गया, कोई बात नहीं नीचे की ओर बना लेते हैं बेटे। बेटा नीचे देखेंगे हम कैसे, हमारे पास में यहाँ पे देखो, अब बेटा हमारे पास में ना यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखो बच्चे यहाँ पे लिख लेते हैं अंडर रूट, अरे भाई ये अंडर रूट क्या क्या आ रहा है हमारे पास में, x प्लस 14 इंटू 8 इंटू 6 इंटू एक्स इज इक्वल टू, फिर इधर हमारे पास में क्या है 4 ब्रैकेट x प्लस 14,
बेटा एक तरफ हमारे पास में स्क्वायर है, एक तरफ हमारे पास में स्क्वायर नहीं है, तो प्यारे बच्चे हम कर लेते हैं यहाँ पे क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, सॉरी एक तरफ हमारे पास में रूट है, एक तरफ रूट नहीं है, तो हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट। प्यारे बच्चे जब हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करी तो इधर का रूट कैंसिल आउट हुआ, इधर हमारे पास में x प्लस 14 इंटू 8 इंटू 6 इंटू एक्स मिला, इधर 4 का स्क्वायर 16 x प्लस 14 का स्क्वायर, मेरे बच्चे स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया, 6 8 2 जा बेटे 2 3 जा, इधर आ गया हमारे पास में 3x, इधर आ गया x प्लस 14। प्यारे बच्चे यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3x माइनस एक्स किसके बराबर, 14 के, मेरे भाई ये आ गया 2x 14। प्यारे बच्चे 2 से गया 7 टाइम, देन x इज इक्वल टू कितना आया हमारे पास में 7, x की वैल्यू प्यारे बच्चे कितने आई हमारे पास में 7 आ गई। मेरे बच्चे ये बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ तक तो बेटा किसी को डाउट नहीं है। चलिए अब बेटा जब हमारे पास में x की वैल्यू 7 आई ना, हमें निकालनी थी अदर टू साइड्स। बेटा ए बी हमारे पास में क्या है, ए बी x प्लस 6 है, तो मतलब 7 प्लस 6 13 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास में अगला बचा बी सी, मेरे बच्चे बी सी आएगा x प्लस 8, बेटा x कितना हमारे पास में 7 और 8 कितना होगा 15। ठीक है प्यारे बच्चे बात आपको समझ में आ रही है, यहाँ तक तो मेरे भाई किसी को डाउट नहीं है। चलिए सबको समझ में आ गया, ये एक इंपॉर्टेंट बेहतरीन जानदार शानदार क्वेश्चन है मेरे भाई। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन भी आपको आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है, बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए प्यारे बच्चे क्वेश्चन कह रहा है हमसे क्या, टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टी, टी पी एंड टी क्यू। ठीक है, ठीक है बेटे, सर्कल का एक सेंटर पॉइंट ओ है, और प्यारे बच्चे अब हमें ना यहाँ पे एंगल टी पी क्यू सॉरी एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू प्रूव करना है। बेटे क्या प्रूव करना है, एंगल पी टी क्यू, बेटा देखो टू प्रूव, हमें ये प्रूव करना है एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। मेरे बच्चे ये हमें लेके आना है, ये भी बेहतरीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे पास में मेरे बच्चे। अब बेटा देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, बेटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। जब हमारे पास में टीपी, बेटे अगर टीपी अगर क्या है, टीपी इज इक्वल टू टी क्यू इक्वलेंट है, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम टी, कहाँ से है बेटे टी से। तो प्यारे बच्चे अगर किसी ट्रायंगल की टू साइड्स हमारे पास में इक्वल होगी तो वो आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं होगा और उसके दो एंगल भी इक्वलेंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब एंगल पी एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू एंगल टी क्यू पी, दोनों इक्वलेंट होंगे। तो मीन्स ट्रायंगल पी टी क्यू इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है बेटे, ये बात समझ में आ रही है। तो प्यारे बच्चे अब हम चलते हैं क्या, इन ट्रायंगल पी टी क्यू, मेरे बेटे एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल क्यू पी टी, इन सब का सम 180 नहीं होगा। रीजन आपको पता ही है, एएसपी मतलब मेरे भाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो प्यारे बच्चे देखिए जरा ध्यान से, अब हमारे पास में ना यहाँ पे जो पी टी क्यू है, जो हमारे पास में टी पी क्यू है, देखो बेटे टी पी क्यू एंड टी क्यू पी ये दोनों इक्वलेंट है बेटे। एंगल पी टी क्यू, मेरे बच्चे मैं वहां पे ऐसा नहीं लिख दूं, यहाँ पे एंगल टी क्यू पी, एंगल टी पी क्यू सॉरी टी पी क्यू मैंने लिखा यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वलेंट है, तो टी पी क्यू लिख दिया मैंने, ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू, ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180। मेरे बच्चे ये बात समझ में आ रही है बेटा। अब मैं ट्वाइस ऑफ एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस, बेटे इसको जरा शिफ्ट कर देता हूँ पी टी क्यू। प्यारे बच्चे मैं 2 से डिवाइड करूंगा दोनों तरफ, तो मेरे पास में एंगल टी पी क्यू 180 डिवाइडेड बाई 2, देखो यहाँ पे भी 2 से करा, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 1/2 आ गया पी टी क्यू।
ठीक है, ये इससे डिवाइड हो गया 90 आ गया, ये इससे डिवाइड हो गया मेरे बच्चे। एंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस हाफ ऑफ एंगल पी टी क्यू। ठीक है, अब मेरे भाई बहुत बेहतरीन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट अब हमारे पास में चलेगा। प्यारे बच्चे देखो, अब मैं ना ऐसे लिख लेता हूं यहाँ पे, क्या, हाफ ऑफ एंगल पी टी क्यू, हाफ ऑफ एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल टी पी क्यू। हाफ ऑफ एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल टी पी क्यू। प्यारे बच्चे 90 माइनस एंगल टी पी क्यू लिख दिया। मेरे बेटे एक बात देखना जरा ध्यान से, ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लेट कर ली। कौन सी इक्वेशन लेट करी? फर्स्ट इक्वेशन लेट करी। प्यारे बच्चे अब देखिए, आपको पता है कि ये 90 डिग्री है हमारे पास में, यहाँ पे होता है। तो प्यारे बच्चे एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी टी, इन दोनों का सम 90 है कि नहीं? बताओ जल्दी से, फटाफट बताओ। तो बेटे जब हमारे पास में दोनों का सम 90 है तो मेरे बच्चे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, कि एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल टी पी क्यू। टी पी क्यू या क्यू पी टी एक ही बात है। क्यू पी टी, अरे नहीं, क्यू पी टी और टी पी क्यू, हाँ एक ही बात है बेटे। प्यारे बच्चे ये मैंने सेकंड इक्वेशन मान ली। अब मैं करता हूँ ऑन कंपेयरिंग बोथ इक्वेशंस वी गेट। प्यारे बच्चे जब मैंने दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करा, देखो 90 माइनस टी पी क्यू और 90 माइनस टी पी क्यू इधर आ गया 1/2 एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ पी क्यू। ठीक है बेटे, तो प्यारे बच्चे मैं इधर क्रॉस कर लूंगा तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ मेरे बच्चे? बताओ, क्या हमें ये नहीं प्रूफ करना था? प्यारे बच्चे बड़े बड़े इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हमारे पास में, मतलब कि मैं हिंदी भाषा में बोल रहा हूँ महत्वपूर्ण। ठीक है, कुछ बच्चे कहेंगे सर आप तो हिंदी में बोल, अरे बेटे सबको समझाना पड़ता है, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं बेचारे थोड़े से पढ़ने में कमजोर हैं, उनको भी तो सपोर्ट करना है, उनको भी साथ में लेके चलना है मेरे बच्चे। अगर तेरे को आता है तो कोई बात नहीं, तू घबरा मत। ठीक है, तुम्हारा भी साथ रहेगा, छोटे उन बच्चों का भी साथ रहेगा, छोटा कह रहा हूँ सॉरी, जो बच्चे थोड़े से पढ़ने में कमजोर हैं उनको भी ऐसा फील होना चाहिए कि हाँ अब हमें समझ में आ रहा है, अब हमारी भी ग्रोथ हो रही है, हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। प्यारे बच्चे चलिए ठीक है, अब हमारे पास में एक अगला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है बेटे। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है।